रोड के ऊपर खड़े होकर जो है ना ये फायरिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक चल रही है और ये किसी इलेक्शन के जीतने के चक्कर में जो है इन्होंने फायरिंग किया। भालू उसके अंदर साफ नजर आ रहा है। तो है ना, इसके बारे में सुनने में आया कि जबरदस्ती लड़कियां उठा के उनके साथ रेप शेप भी कर लेता था। अच्छा, यानी इल्जामात हैं। अच्छा, इल्जामात है। हाँ, चीना लूला जो है ना अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था और ये पप्पू बर्फवाला, बब्बू खान, उसके अलावा कैसर खान जो था, जितने भी सियालकोट के लब्बा मोटी वाला फ्रांडम का, उन सब के साथ इसके ताल्लुकात थे। सुहेल जफर चट्ठा का हाथ चूमने के लिए ना ऐसे करने के लिए ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं हमें बताया जाके उनके हाथ का मुसफा ले लें। बिल्कुल जैम पेशा लोग सारे भाग जाओ यार, खुदा की कसम आप भाग जाओ, किसी की बात ना मानना। मैं कह रहा हूँ भाग जाओ तो गायब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, सियालकोट में एक मशहूर जमाना बदमाश और सियालकोट में दहशत की अलामत समझने वाला मेहर भालू कौन है, इसका किसके क्या ताल्लुक था और ये सियालकोट में दर्द-ए-सर क्यों बना होता और सीसीडी ने इसको यकावतर क्यों किया, ये सारी तफसील पूछेंगे हम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस टाइम टॉप ट्रेंड है मेहर भालू सियालकोट में, जो सीसीडी ने उसको यकावतर कर दिया, जन्म हासिल कर दिया, यकावतर कर दिया उसको। और कहा यह जा रहा है कि साथी छुड़ाने आए उनकी क्रॉस फायरिंग से उसकी जान भाग हो गया। ये सारी तफसील पूछेंगे हम चौधरी साहब। सर बताएं क्या मामला था मेहर भालू के, क्या मुकदमात थे, क्यों इतना हाई अलर्ट था ये बंदा? हसन भाई पता क्या है, मेहर भालू जो है ना वो बच्चा था, 30 साल के करीब उसकी उम्र थी, लेकिन उसके ऊपर जो है ना हवाई फायरिंग के मुकदमे। मुझे एक वीडियो मिली है, उस वीडियो के अंदर जाना एक ऐसा मेरे जानने वालों का अजीज है कि मैं उस वीडियो को दिखा नहीं सकता हूँ। रोड के ऊपर खड़े होकर जो है ना ये फायरिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक चल रही है और ये किसी इलेक्शन के जीतने के चक्कर में जो है इन्होंने फायरिंग किया। भालू उसके अंदर साफ नजर आ रहा है। उसके अलावा गैंग जो इसके बने हुए थे, एक जगह पे कुर्सियों में बैठ के ताशें खेल रहे हैं, वो लड़बाजी हो रही है, एक लड़के के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप का वो था बंदा, पेट्रोल पंप का मालिक था या वहां पे किसी मुलाजिम था? नहीं, मुलाजिम नहीं था। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्टर था कोई ना। ठीक है। उसको नंगा किया गया, उसको बरहना करके ना उसके सारे कपड़े उतार के उसको सरेआम मारा जा रहा है। उसमें भालू नजर आ रहा है। तो भालू जो है ना, इसके बारे में सुनने में आया कि जबरदस्ती लड़कियां उठा के उनके साथ रेप शेप भी कर लेता था। अच्छा, यानी इल्जामात हैं। अच्छा, इल्जामात है। हाँ, उसमें जो है ना इल्जामात जो हमारे सियालकोट की तरफ से आते हैं ना, उनमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो जेन्युइन होती हैं। इसने एक लड़की से भी कोई जबरदस्ती शादी कर ली, फिर इसके बाद इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने एक अपनी वाइफ और अपनी सास, जो कि कई लोग कहते हैं कि वाइफ और सास थी, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं थी, तो उनको भी मर्डर कर दिया। उसके अलावा भी 1-2 मर्डर थे। यानी ये बच्चा जो है ना, ये पता नहीं क्यों जब पटरी से उतर गया हुआ था और कदकाठ वाला था, खूबसूरत, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो भी चल रही है। तो ये चीजें जो है ना, मुझे समझ नहीं आती मेरे नौजवान को क्या हो गया है। इस लड़के की हवा बहुत खराब थी। यकीनन इसके वालिद साहब जो है उनकी वीडियो देखी है जनाजे में, वो बड़े बारिश इंसान नजर आ रहे हैं। किसका भतीजा था ये? भतीजा दूर नेड़ थे जरा, छीने लूले का भतीजा था। और वो चीना लूला कौन था, ये जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। आपने तो अपने व्लॉग में बताया होगा। चीना लूला जो है ना अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था और ये पप्पू बर्फवाला, बब्बू खान, उसके अलावा कैसर खान जो था, जितने भी सियालकोट के लब्बा मोटी वाला फ्रांडम का, उन सब के साथ इसके ताल्लुकात थे। ये अंडर बोला सन्यारा से लेके सारे गैंग को ये जानता था। पुराना जो है क्रिमिनल था, कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सटॉर्शन, अगवा बराए तावान, जो मुकदमा होता है ना टॉप का, वो सारे मुकदमा इसके ऊपर थे। तो उसी का नाम जो है ना, ये कैश करता था? कैश नहीं कर रहा था, नाम चल रहा था। ठीक है। कैश करने का मतलब ये होता है किसी को क्या है बता लेना मैं छीले लूले का जो है भतीजा हूं, ऐसा नहीं था। लोगों को पता था उसका भतीजा, और यही खौफ और सहर जो था ना, उसमें लोग मुबतला थे, जिसकी वजह से इनकी इजारादारी चल रही। यानी उसे मरे हुए काफी देर हो गई है और बस उसका नाम अभी तक चल रहा था। कितने मुकदमा थे मेहर भालू पर? 18-20 से 25 होंगे। सारे संगीन मुकदमा? तकरीबन 324 बहुत ज्यादा थी जख्मी करने वाली। उसके अलावा जो है और भी इस तरह के 2 कत्ल थे। अच्छा सर, आपने कई दफा कहा है कि जी साथी छुड़ाने आए उनकी क्रॉस फायरिंग से बंदा मर गया, मुलजिम मर गया। कभी हमने नहीं देखा कि क्रॉस फायरिंग पे किसी कांस्टेबल को भी लगी हो गोली। नहीं, उसकी वजह पता क्या होती है? हाँ जी, ये बता दें जरा। पुलिस वाले जो होते हैं जी सर, वो डिफेंस पोजीशन में होते हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुलजिम को जाना, कोशिश ये करनी होती है कि वो अपनी जान को बचाएं, मुलजिम को भी वहां पे ले जाएं, पेश करवा लें, और अपनी जान का भी यहाँ ध्यान रखें। इसलिए अटैक करने वाला जो बंदा है उसको ये पता होता है कि जो बंदा है ना, ये हथकड़ियों को बगैर बैठा हुआ है। अगर हमने कांस्टेबल को फायर मारा, उसके हथकड़ी छुड़वाएंगे और अपना बंदा रिहा करो, क्योंकि ऐसे होता है। ऐसी वो जब पुलिस की तरफ करते हैं ना, मार ये पुलिस की फायरिंग से जाते हैं। ये आपको मैं बता दूं, क्रॉस फायरिंग जब होती है ज्यादातर ये पुलिस की फायरिंग से मार जाते हैं। लेकिन अब पुलिस से अपने ऊपर नहीं डालने होते, जाहिर सी बात, लेकिन ये मुकाबले जेन्युइन होते हैं। इसको ये नहीं आप कैसे अब पुलिस वाले देखे, मेरी बात सुने,
अगर उनके हाथों में मर जाता है तो वो FIR बनी साढ़े को मरे, उन्होंने फिर उन्हीं के पेटे डाला है। असल में ये हमला करना जो है इनकी गलती होती है। पुलिस की देखें मेरी बात सुनो, पुलिस के पास इख्तियार है। अब जेन्युइन पुलिस मुकाबले हो रहे हैं सर। तो यार ये जेन्युइन नॉन जेन्युइन हम कौन है पूछने वाले? नहीं वैसे पहले तो होते थे ना। हसन भाई देखें मेरी बात सुनो, आप कहते हैं आप CCD सही काम कर रही है, मेरी बात क्योंकि CCD को सलाम है हमारा। सही और गलत का अगर हम इसको बैलेंस करेंगे ना तो हमारे अदारों को जो है ना लोग शायद तनकीद की नजर से देखें। हमारा काम ये बनता है हम उनके काम को सराहें, काम का तरीका करके ये हमारी सिरदर्द नहीं है। बिल्कुल ऐसा हमें काम चाहिए। जुर्म के रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट है ना उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें। अब इन्होंने गलत किया तो कानून को फेस करेंगे, अगर उन्होंने सही किया अब हम इसके ऊपर अपने अदारों के ऊपर यार CCD के ऊपर लोग सुहेल जफर चट्टा का हाथ चूमने के लिए ना ऐसे करने के लिए ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं हमें बताया जाकर उनके हाथ का मुसफा ले लें। बिल्कुल। तो ये चीजें सारी हैं। अब देखें हम अदारों को मजबूत कर रहे हैं। मैंने शुरू किया, फिर आप भी शुरू हो गए जहन्नम वासल। पहले लोग इनको कहते मबीना पुलिस मुकाबला। आप अपने अदारों के पांव रखें, इंशाल्लाह ताला देखिए 2026 में क्राइम फ्री सिटी बन जाएगा। हसन देखें बात सुने, हमारा ये इशू नहीं है, हमारा इशू ये है ही नहीं कि वो मुकाबला असल था नकल था, वो जेली है पकड़ के मारा, इसको छोड़ दो। हमसे उन्होंने अहद किया हुआ कि हमने जुर्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उखाड़ के फेंक देना है। ऐसे ही है। अगर उन्होंने नजायज बंदा मारा है तो रोजे क़यामत वाले दिन वो मुलजिम का हाथ इनके गिरबान पे नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा? तो कुरान में लिखा हुआ है कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। और देखेंगे सारी मशीनरी है सरकारी मशीनरी को एक बंदा जो है ना सिस्टम के अगेंस्ट चलता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं ना। पुलिस की खड़ी गाड़ी में सूतर वाला बम फेंक देना, पुलिस वालों को या पिस्तौल निकाल के गोलियां टा पुलिस वाले बेचारे निकल। अब देखे ना हमारी फोर्स, और ऊपर से क्या करते थे, रेसें लगवाते थे लड़कों, ये जुआ था। वहां सियालकोट में इन्होंने रेसें लगवाई हैं, यानी लाइनें लगवा कर जाना लोगों बच्चों को मोटरसाइकिलों में रेसें हो रही हैं और ये बैटिंग के पैसे आपस में दूसरी पार्टी से लगा के सरेआम जुए हो रहे थे। तो ये सारी चीजें, ये बच्चे जो है ना ये अपनी जो है ना नासमझी में मारे गए हैं। हकीकत बात अगर आप पूछे ना, इनको मारना नहीं चाहिए था, इनको किसी स्कूल में दाखिल करवाते, इनको एजुकेट करते, इनको पढ़ाते समझाते कि यार ये जुर्म का रास्ता है ना। सर कहीं नहीं समझना चाहते तो फिर CCD ने उनको पार ही करना है। अक्सर ना जो क्रिमिनल होते हैं ना उनके घर वालों के साथ यही होता है, लोग उनको चुक चुक के मरवा देते हैं। छीने लूले का भतीजा है, ये चीजें जो होती है ना, ये अवाम जो मुआशरा है ना ये खराब कर देता है। ऊपर सोशल मीडिया आ गया, टिकटॉक आ गया, एप्लीकेशन, छीने लूले का भतीजा, छीने आम जो लोग होते हैं ना इनके खराब होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग पहले से अंडरवर्ल्ड में होते हैं ना उनके रिश्तेदार जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो पूरा पंजाब है CCD ने अब जराइम उखाड़ के फेंक दिया, लोगों ने तो हलफ लेना शुरू कर दिया उसके खौफ से, कि इतना खौफ इससे पहले कभी नहीं हमने देखा। कल जो मैडम आलिया नीलम जो जस्टिस हाईकोर्ट लाहौर है ना, उनके आर्डरों के बाद जो रात को पुलिस ने जो सोच लिया ना, हसन भाई या हय्यू और या कय्यूम रह जाना सिर्फ। लिख लो मेरी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो CCD जो है ना अब 40 बंदे एक दिन में मारने लगे, देखते जाओ। अब जेलों से निकाल, 20 से अब 40 पे चलेगी बात। हाईकोर्ट ने जो परमिशन दे दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि जी ठीक है, बिल्कुल अगर जुर्म के रास्ते में कोई रुकावट है तो उखाड़ के फेंक दें। IG साहब सर पे टोपियां पहन लेंगे, हाथ में तस्वीर पहन। IG साहब पेश हुए हैं और IG साहब इतने जबरदस्त हैं, उन्होंने आगे एक बुक रख दिया सामने। उन्होंने कहा, ऑडियंस आप देखिएगा, उन्होंने ऐसे किताब ले सकता हूँ, जी ले लेंगे। उन्होंने ऐसे करके किताब सामने रख दी डैशबोर्ड पे। उन्होंने कहा मैडम 2020 में इतना जुर्म हुआ, 21 में इतना हुआ, 22 में इतना हुआ, 23 में इतना हुआ, 24 में इतना हुआ, अब 25 में ये रेशो जा रही है। जब मैडम ने वो सारी आर्गुमेंट्स होते हैं, जी बिल्कुल, जजमेंट में नहीं लिखा जाता कि उन्होंने रजिस्टर दिखाया, ये किया, ये सब आर्गुमेंट्स से चल रहे होते हैं ना। तो IG साहब को रजिस्टर उन्होंने ऊपर मंगवा लिया है। उन्होंने कहा लाए, वो जो थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जाकर डिप्टी अटॉर्नी जो भी थे पंजाब के, उन्होंने आगे रजिस्टर किया। मैडम को उन्होंने देखा है, उनका ये तो बड़ी वाज़ेह जो है कमी आई है, बहुत कमी आई है। अगर ये जराइम में इतनी कमी आई है तो आई अप्रिशिएट CCD। बिल्कुल सही बात है। उनका इतना कहना था, उधर से टिकर चल गया, रात को मैंने प्रोग्राम कर दिया और मैंने मशवरा दिया है आपके चैनल के तोसर से भी दे दो मशवरा। जराइम पेशा लोग सारे भाग जाओ यार, खुदा की कसम आप भाग जाओ, किसी की बात ना मानना। मैं कह रहा हूँ भाग जाओ तो गायब हो जाओ, छोड़ दो पाकिस्तान अभी फिलहाल, भाग जाओ किसी मुल्क में, उधर जाके पकड़े जाओ, डिपोर्ट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पाकिस्तान नहीं आना। वहां पे कोई जाके गाड़ी के नीचे किसी को टक्कर मार दें, केस बनवा लें, 5, 7 साल 8 साल बाहर की जेलों में जाकर रह लें। अगर आप जुर्म करने वाले लोग CCD के हथे चढ़ गए ना तो अब पछताया क्या होगा जब चिड़ियां चुकेंगे। इन्होंने लेमन की तरह आपको निचोड़ देना है, ये बात लिख रही है, क्योंकि कल के हाई कोर्ट जो जस्टिस आलिया नीलम के जो ऑर्डर्स आ गए ना, तो अब तो वो रॉट आयरन की बन गए CCD। डेफिनेटली ये चीज है। नाज़रीन थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और उनकी आपने बात सुना। मेर भालू एक दहशत और खौफ की अलामत बेसिकली सियालकोट में समझे जाते थे, CCD ने उनको पार कर दिया। देखते हैं अब चांद जट का क्या होता है। हसन शहबाज को इजाजत दे, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।